नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो विज्ञान में। आशा करती आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आ रही होंगी। दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, 16 अगस्त 2023 को दिन है जिस दिन अधिक मास समाप्त हो जाएगा और वापस से यहाँ पर सावन सोमवार शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, इस दिन किया जाने वाला पंडित जी ने एक ऐसा विशेष उपाय बताया है, जिस उपाय को अगर आप लोगों ने इस दिन कर लिया ना, तो अगर आपके घर में भले ही धन की कमी हो, आपके पास भले ही पैसों की आवक न हो, कहीं से ना हो, पर इस दिन अगर आप लोगों ने यह उपाय कर लिया तो आप करोड़पति बन जाएंगे। मतलब आपके घर में कभी भी पैसों की कमी तो आएगी ही नहीं, पर इस उपाय को सिर्फ इसी एक दिन पर करना है, इसके अलावा और कभी नहीं करना है। तो करना क्या है दोस्तों, 16 अगस्त को यहाँ पर अधिक मास का यह महीना समाप्त हो जाएगा और सावन का महीना इसके बाद से शुरू हो जाएगा। तो करना क्या है इस दिन 16 अगस्त 2023 को, जिस दिन सीहोर में कावड़ यात्रा भी निकाली जाने वाली है। सिवन नदी से 10 किलोमीटर लंबी यह यात्रा होगी। तो जो लोग इस कावड़ यात्रा में जाना चाहते में, तो वो भी जा सकता है। 9 मीटर लंबी यह यात्रा है। 2 पात्र आपको अपने साथ रखने पड़ेंगे और नदी में से वह जल आपको भरना है और गोपेश्वर धाम 10 किलोमीटर पैदल चलकर जाना होगा और बहुत सारी भीड़ होगी, बहुत सारे भक्तगण इस स्थान पर पहुंचेंगे। तो आप लोग भी आमंत्रित हैं, आप लोग भी गोपेश्वर धाम इस कांवड़ यात्रा में पहुंच सकते हैं। बहुत ही भारी संख्या में भक्तगण यहाँ पर पहुँचने वाले हैं और इस काम को फिर गोपेश्वर धाम कंकर शंकर पर जाकर सभी लोग समर्पित भी करने वाले हैं। तो करते हैं उपाय के बारे में कि कौन सा वो उपाय है जो कि आप लोगों को इस सावन अधिक मास के मतलब सावन वापस शुरू होने के उपलक्ष्य में करना है और इस अधिक मास के समापन पर करना है। क्योंकि दोस्तों, पंडित जी ने बताया कि यह वह दिन है जिस दिन सभी देवी देवता शिव मंदिर में, शिवालय में जो है उपस्थित होते हैं। तो सीधे उपाय की बात करते हैं। इस उपाय को आपको करना है प्रातःकाल सुबह। किसी कारणवश अगर सुबह ना भी कर पाए तो शाम का भी हम आपको उपाय बताएंगे। कौन सा उपाय है जो कि आप शाम के समय इसी को कर सकते हैं। सबसे पहले कोशिश करना कि यह उपाय आप सुबह प्रातः काल कर लो। तो अपने घर से आपको सबसे पहली चीज 2 लोटा जल लेना है। कितना लोटा जल, ध्यान से सुन लो, 2 लोटा जल। अधिक मास का महीना है, सावन मास का महीना है। यह 2 लोटा जल जो आप लोग लेकर जाओगे ना, यह कावड़ के भाव से लेकर जाओगे। आप भले ही शिविर न पहुँचो, आप शिविर को प्रेशर धाम में कावड़ यात्रा लेकर न पहुँचो, पर आप अपने घर पर ही कार्बन का जल चढ़ा सकते हो महादेव के भाव से। तो सबसे पहली चीज आपको अपने साथ में 2 पात्रों में अपने घर से शुद्ध जल निकलना है। दोनों पात्रों में 2 लोटे ले लो, 2 पात्र ले लो, उनके अंदर शुद्ध जल भर लो और अपने साथ में एक रख लो पीले कलर का कनेर का पुष्प, कनेर का फूल। अब आप लोग जानते ही होंगे कनेर का फूल कैसा होता है। कनेर का पुष्प बहुत आसानी से आपको मिल जाता है। पीले कलर का होता है, लंबा सा होता है और खिला सा होता है। तो दोस्तों, यह वाला फूल इस दिन आपके जीवन में ऐसा चमत्कार लाएगा कि आप खुद सोच भी नहीं सकते हो। तो हम यह कहेंगे कि जितने ज्यादा आपको ये कनेर के पुष्प मिल जाए ना, आप ले आना। पर इस उपाय में मात्र 1 कनेर के पुष्प की आवश्यकता होगी। उपाय करने के बाद आप भले ही इस कनेर के पुष्प को जो है भगवान शिव जी के शिवलिंग को पूरा सजा सकते हैं। कनेर के पुष्प से भगवान बहुत प्रसन्न होंगे आपसे। तो जितने कनेर के पुष्प ज्यादा मिल जाएं आप लोगों को, वो आप रख लेना अपने साथ में। और जो लोग सीहोर जा रहे हैं भाई, वो भी अपने साथ में रख लेना। अगर उधर न मिले एकदम से तो भाई फिर आप अपने इन फूलों को इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप अपने साथ में ज्यादा फूलों को लाकर, अगर आपके घर के आसपास वालों के पास किसी के पास ये वाले कनेर के पुष्प नहीं मिल रहे हैं, उन्हें भी आप दे सकते हैं।
इससे आपको पुण्य मिलेगा है। न तो करना क्या है दोस्तों, अपने घर से 2 पात्रों में जल लेकर और कनेर का पुष्प लेकर एक कनेर का पुष्प या एक से ज्यादा कनेर का पुष्प अपने घर से लेकर निकल सकते हैं। और जो 2 पात्र में आपने जान लिया है वह एक के ऊपर एक आपको रखकर निकलना है ना। ऐसा नहीं है कि दोनों पात्रों दोनों हाथों में आप जल लेकर जा रहे हैं। ऐसा नहीं, सीधे हाथ में आपको जल पकड़ना है, ठीक है, और ऊपर एक लोटा आपको रख लेना है। इस तरीके से जल रखें और एक कन्हैया का कुछ एक से ज्यादा लेकर भगवान शिव जी के मंदिर प्रातःकाल सुबह सुबह आपको उस दिन पहुंच जाना है। अधिक मास के समापन के दिन मंदिर जैसे ही आप लोग पहुंच जाओ, शिव जी के मंदिर के प्रांगण की चौखट तक पहुंच जाओ ना, उस समय आपको क्या करना है, उस समय आकर रुक जाना है। शिवजी की चौखट पर आपको रुक जाना है। फिर उसके बाद क्या करना है, जो आपने एक अपने सीधे हाथ की तिल्ली में दोनों पात्रों को एक के ऊपर एक रखा हुआ है, तो ऊपर वाले पात्र को आप अपने उल्टे हाथ में पकड़ लो। मगर अब की जब आप शिवजी की चौखट पर पहुँचो तो आपके दोनों हाथों में एक एक जल का लोटा होना चाहिए, दोनों हाथों में एक पात्र होना चाहिए जल का। उसके बाद में आप भगवान शिव जी की चौखट पर प्रवेश करो, भगवान शिव जी के मंदिर के अंदर प्रवेश करो। अब यहाँ पर आपको कहीं पर भी रुकना नहीं है, सीधा भगवान शिव जी के शिवलिंग के पास में जाना है। और पास में जाने के बाद क्या करना है, भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर इन दोनों पात्रों को करना है। कैसे करोगे, एक दूसरे के आमने सामने, ऐसा नहीं कि एक ही साइड से आप दोनों पात्रों से जल चढ़ा दो। एक दूसरे के आमने सामने अपने दोनों हथेलियों को कर लेना, दोनों हाथों से ही आपको जल चढ़ाना है। एक पात्र से तो एक साथ भी चढ़ाएं, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। तो दोनों पात्रों को शिवलिंग के ऊपर एक दूसरे के आमने सामने कर लो और एक धारा से धीरे धीरे करके भगवान शिव जी के नाम का जाप करते हुए आप यह जल को भगवान शिव जी पर चढ़ाओ। भले ही देर लग जाए पर एक धारा से चढ़ाना, जल्दबाजी में कभी यह जल मत चढ़ाना, भगवान शिव से प्रसन्न नहीं होते हैं। इस तरीके से आपको एक धारा से धीरे धीरे करके इन दोनों पात्रों को एक दूसरे के सामने करके भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित करते जाना है। जैसे ही आपका इन दोनों पात्रों से जल समर्पित हो जाए, जल को समर्पित करने के अब आपको मात्र एक कनेर का पुष्प लेना है और इसे भगवान शिव जी पर चढ़ा देना है। कितना, मात्र एक कनेर का पुष्प, इसे आपने भगवान शिव जी पर चढ़ा दिया। अब आप ज्यादा मात्रा में लाएं तो भाई इस एक कनेर के पुष्प को भगवान शिव जी पर चढ़ाने के बाद फिर आप इस कनेर के पुष्प को जलाधार पर पूरे में, मतलब पूरी शिवलिंग को इस कनेर के पुष्प से सजा सकते हैं। भगवान बहुत आपसे ज्यादा प्रसन्न होंगे। अब दोस्तों, पंडित जी ने यहाँ पर बताया कि एक कनेर का पुष्प अगर आप इस 16 अगस्त की तारीख को अधिक मास के समापन और सावन वापस से शुरू होने के मतलब में अगर एक कनेर का पुष्प गलती से भी भूलवश अगर आप भगवान शिव जी पर चढ़ा देते हैं ना, तो भगवान शिव जी आपको इतना कुछ प्रदान करते हैं जितनी यह आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होती है। उसका सबसे बड़े कारण क्या है कि यह जो अधिक मास के समापन का दिन होता है और सावन वापस से यह शुरू हो रहा है, इस दिन क्या होगा कि भगवान शिव जी के मंदिर में, शिवालय में भगवान शिव जी का पूरा परिवार होगा। वैसे तो शिवलिंग में होता ही है, पर शिवलिंग उस दिन जो है सारे 33 कोटि देवी देवता भी उसी शिवालय में विराजित होंगे, उसी शिवालय में उपस्थित होंगे। शिव जी का परिवार होगा, सभी देवी गण होंगे, सभी देवी देवता उस जगह पर उपस्थित होंगे। और वह उपस्थित ऐसे ही नहीं होंगे, लुटाने के लिए उपस्थित होंगे। उस दिन मतलब जो आएगा उसको इतना लुटाएंगे कि सामने वाला सोच भी नहीं सकता है। तो पंडित जी ने खुद बोला है कि उस दिन सभी गण जो है लुटाने के लिए भगवान शिव जी के मंदिर में, शिवालय में उपस्थित होंगे। तो आपको यह मौका अपने हाथ से नहीं जाने देना है। एक कनेर का पीला पुष्प भले ही भूलवश भी कैसे भी चढ़ाव पर भगवान शिव जी के शिवलिंग पर चढ़ना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है।
2 लोटा जल लेकर चढ़ाना है। अब दोस्तों, जैसे कि आप इस उपाय को सुबह नहीं कर पाए, किसी कारणवश पर करना तो सुबह ही है पर नहीं कर पाए हैं ना, तो उस स्थान पर आप शाम के समय मात्र 1 कनेर का पुष्प आप उस समय पर चढ़ा सकते हैं, क्योंकि शाम के समय फिर शिवजी का श्रृंगार हो जाता है, तो शिवजी आनंद में बैठे हुए होते हैं, तो उस समय फिर जल चढ़ाना उत्तम नहीं होता है ना। तो उस समय पर आपको क्या करना है, मात्र 1 कनेर का पुष्प या 1 से ज्यादा कनेर के पुष्प लेकर आपको शाम के समय प्रदोष काल में मंदिर जाना है। भगवान शिव जी के उस स्थान पर जब आप इस उपाय को सुबह न कर पाए, सुबह कर लिया हो तो शाम को करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। शिव जी के मंदिर पहुँचे आप लोग, मंदिर पहुँचने के बाद आपको मात्र 1 कनेर का पुष्प भगवान शिव जी पर चढ़ा देना है। और ऐसा नहीं है, भगवान शिव जी से आपको मांगना है कि भगवान हमें धन दौलत दे देना, हमें यह दे देना, हमें वो दे देना। मात्र आपको 1 कनेर का पुष्प चढ़ा देना है, बस चढ़ा दिया आप लोगों ने, बस यहाँ पर काम हो जाता है। कुछ नहीं बोलना है, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करना है। तो यह उपाय विशेष है दोस्तों, अपने हाथ से इस मौके को मत जाने देना। पंडित जी ने बहुत ही ये विशेष उपाय है कि अधिक मास के आखिरी दिन 16 अगस्त को आपको कनेर के पुष्प भगवान शिव जी पर भूलवश कैसे ही चढ़ाना जरूर है। इससे होगा क्या कि आपके घर में इतना धन आएगा, आपने कभी इसकी कल्पना भी नहीं करी होगी। मेहनत आपको करना पड़ेगी, इस बात को आप पहले ही सुन लो, मेहनत आपको करना पड़ेगी बहुत अच्छे से। आप लोगों को धन की प्राप्ति होगी, धन की कभी कभी नहीं आएगी। माता लक्ष्मी जी की कृपा हमेशा आपके घर परिवार पर बनी रहेगी। तो दोस्तों, इसी के साथ आज की हमारी वीडियो यहाँ पर समाप्त हुई। आशा करती हूँ आपको हमारी ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। हमारे चैनल एस्ट्रो विज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारी वीडियो को लिखें और शेयर भी करें, ताकि और लोग भी ये उपाय जान सके और अपने जीवन खुशियाँ पा सके। नमः शिवाय।